नमस्कार, मैं रमेश कुमार सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आरोही क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। आज हम ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स जो शब्द है वो डिटरमाइन वर्ड से बना है। डिटरमाइन वर्ड का अर्थ होता है पहचान करना, यानी कि पहचानना। तो ये डिटर्मिनर्स लगते कहाँ हैं, पहले इनके पोजीशंस को हम समझ लेते हैं। तो ये वाक्य में नाउन के तुरंत पहले लगता है, ठीक है। नाउन के पहले लगकर ये शब्द जो हैं उसकी या तो पहचान कराते हैं या फिर उसका महत्व बतलाते हैं। तो नाउन के पहले ये वाक्य में लगते हैं जैसे एडजेक्टिव लगता है, और ये उनकी पहचान कराते हैं या सिग्निफिकेंस को बताते हैं। ऐसे वर्ड्स डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। ज़रा एग्जाम्पल देखें हम इसका। आई हैव ए पेन। आप पूछेंगे इसमें डिटर्मिनर्स कौन सा है, तो ए जो है आर्टिकल है। आपने डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल पढ़ा होगा। ये आर्टिकल भी डिटर्मिनर का एक टाइप ही होता है। और मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी डिटर्मिनर वर्ड्स हैं ये सभी एडजेक्टिव का काम करते हैं। ये सभी के सभी एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव्स के ही टाइप होते हैं। लेकिन सारे एडजेक्टिव के टाइप्स डिटर्मिनर का काम नहीं कर सकते। सो वी कैन से all the determiners are adjectives, but all the adjectives are not determiners. सारे determiners adjective होते हैं, लेकिन सारे adjectives determiners नहीं होते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखिए। She has bought some sugar. उसने थोड़ी या कुछ चीनी खरीदी है। तो ये जो कुछ वर्ड है ना, सम, यहाँ पे ये क्वांटिटी बता रहा है शुगर की। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये इस शुगर की पहचान कराने की कोशिश कर रहा है। कितना चीनी, तो थोड़ा सा चीनी। ओके, तो ये जो वर्ड है ये भी डिटर्मिनर का काम करता है। मैं बताना चाहूँगा कि डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चर वर्ड्स होते हैं। इन्हें हम इंग्लिश ग्रामर में स्ट्रक्चर वर्ड्स कहते हैं। स्ट्रक्चर वर्ड्स होते क्या हैं? स्ट्रक्चर वर्ड्स होते हैं वैसे शब्द जो कभी अपना रूप जो है बदलते नहीं हैं, यानी स्टैटिक फॉर्म में रहते हैं, और साथ ही साथ वाक्य को भी एक ठोस संरचना और अर्थ प्रदान करने का काम करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को स्ट्रक्चर वर्ड्स कहते हैं। स्ट्रक्चर वर्ड्स में प्रीपोजिशन, ऑक्सिलरीज, प्रोनाउंस और कुछ एडजेक्टिव्स के प्रकार, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, सबऑर्डिनेटर्स, इंटेंसिफायर्स, ओके, इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, जिसमें ये डिटर्मिनर्स एक बहुत बड़ा पार्ट होता है स्ट्रक्चर वर्ड्स का। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं डिटर्मिनर्स होते कितने प्रकार के हैं। How many types of determiners are there? तो पहला इसका प्रकार हो गया, जैसा कि हमने ऊपर देखा, आर्टिकल। जो आर्टिकल आप अब तक पढ़ते आए होंगे, मैं बताना चाहूँगा कि वो आर्टिकल एडजेक्टिव होता है, और चूँकि वह वाक्य में किसी नाउन के पहले लगकर उसकी पहचान कराता है, इसलिए हम उसे डिटर्मिनर की कैटेगरी में रखते हैं। ये आर्टिकल भी ना दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के अंदर THE द वर्ड आता है, जिसे हम द भी प्रोनाउंस करते हैं और दी भी प्रोनाउंस करते हैं।
इनडेफिनिट आर्टिकल में एक वर्ड है ए और दूसरा वर्ड है एन। अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि कहाँ द लगेगा और कहाँ ए एन लगेगा, तो इसके लिए एक कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा जो है चैप्टर आर्टिकल का। उसमें आपको पता चलेगा कि जब कोई चीज़ सर्टेन होती है, नोन होती है, फेमस होती है, तो उसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं, भले ही वो सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो। लेकिन यदि कोई अननोन अनसर्टेन चीज़ है और वह सिंगुलर में है, एक वचन में है, तो उसके साथ ए या एन लगता है। अब इन दोनों में भी ये फ़र्क समझना ज़रूरी है कि ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा। तो जितने भी आपके कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, साउंड्स बोल रहा हूँ। जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं उन सब के आगे ए लगता है, जबकि वॉवल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स यदि अनसर्टेन हैं और वो सिंगुलर हैं तो उनके आगे एन लगता है। तो वॉवल साउंड्स इंग्लिश में 20 होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि शायद 5 ही वॉवल होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो दैट इज़ द रिप्रेजेंटिंग, दोज आर द रिप्रेजेंटिंग अल्फ़ाबेट्स, है ना। वो वॉवल को रिप्रेजेंट करते हैं बस, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनसे जो वर्ड शुरू होंगे वो वॉवल साउंड ही प्रोड्यूस करेंगे। वॉवल साउंड किसी अन्य अल्फ़ाबेट से भी शुरुआत हो सकती है उसकी, जैसे कि ऑनेस्ट मैन कहते हैं तो वो एच से शुरू होता है, लेकिन वहाँ पे ऑ साउंड आता है जो कि एक स्वर है, एक वॉवल है। इस हिसाब से इंग्लिश में 20 वॉवल्स हो जाते हैं, और इन 20 वॉवल साउंड्स से यदि कोई वर्ड शुरू होता है जो अनसर्टेन है और सिंगुलर है तो उसके आगे ए या एन एन लगाते हैं, और यदि वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो उसके पहले हम ए लगाते हैं। और द का भी प्रोनाउंसिएशन द और दी, कुछ स्पेशल केसेस इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। ऐसे तो द सब में हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई सुपरलेटिव डिग्री होती है जैसे बेस्ट, ग्रेटेस्ट, तो उसके आगे दी लगा देते हैं। किसी चीज़ पे थोड़ा ज़ोर दे के कहना हो तो दी लगाते हैं, या फिर कोई ऐसा वर्ड हो जो स्वर से शुरू होता हो लेकिन सर्टेन हो तो उसमें हम दी लगाते हैं। ओके, पहली बार किसी चीज़ की चर्चा की हमने तो उसमें भी हम ए या एन से शुरुआत कर सकते हैं अगर वो अनसर्टेन है तो। लेकिन बाद में जब वो पता चल गया कि किस चीज़ की चर्चा हो रही है, वो पूर्व परिचित हो गया, उसके बारे में हम जान चुके हैं, तो अगली बार जब स्टेटमेंट उस संदर्भ में, उस कॉन्टेक्स्ट में आएगा तो हम ए ना लगा के द लगाएंगे। जैसे एक एग्जांपल देखिए, आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक सेब है। दी एप्पल इज राइप, मेरे पास एक सेब है, सेब पका हुआ है। ओके, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे एन नहीं लगाया। आई हैव एन एप्पल इज़ राइप। अगर मैं 2 बार एन लगा देता तो इसका मतलब आई हैव 2 एप्पल्स, मेरे पास 2 एप्पल्स हैं। लेकिन ऐसा मैंने नहीं कहा, मेरे पास एक ही एप्पल है, और वही एप्पल जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूँ इस स्टेटमेंट में, उसी के बारे में मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि वो राइप है, वो पका हुआ है। तो पहले एन लगाया और दूसरी बार में द लगा दिया, दी जिसको हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये ए से शुरू हो रहा है एप्पल। ठीक है, तो वॉवल साउंड है इसलिए दी लगा दिया। यहाँ पे डेफिनेट आ गया, यहाँ इनडेफिनेट आ गया, एक ही वर्ड के आगे। तो जब पहली बार किसी चीज़ की चर्चा हो तो ए या एन लग सकता है, और यदि वो अनसर्टेन है तब। लेकिन जब वो सर्टेन हो गया, known हो गया to the audience or to the readers, then we'll have to use the और the, तब हमें the या the का इस्तेमाल करना होगा। तो इसमें बहुत सारे रूल्स हैं ए और एन के यूज़ के, जो हम एक दिन में नहीं पढ़ सकते। इसके लिए मैं एक अलग से चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा, आर्टिकल चैप्टर का, और उसमें एक एक करके सारे हम इसके यूजेस को देखेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं अभी आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रकार जो है डिटर्मिनर्स का वो आपको बताता हूँ। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो भी डिटर्मिनर्स का काम करते हैं। डेमोन्स्ट्रेट करने का अर्थ होता है इशारा करना, दिखाना, दर्शाना। तो इसमें नज़दीक या दूर की चीज़ों को दर्शाया जाता है। नज़दीक की चीज़ यदि एक है, सिंगुलर है, तो दिस,
प्लूरल है तो दीज, दूर की चीज़ है तो दैट, सिंगुलर है तो, प्लूरल है तो दोज। यानी कि ये 4 वर्ड्स जो हैं, दिस, दीज, दैट, दोज, ये 4 वर्ड्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में आते हैं, जो यदि वाक्य में नाउन के पहले लगें और उनकी पहचान कराएं, उनकी ओर इशारा करें, तो हम कहेंगे कि ये डिटर्मिनर्स हैं। ठीक है। अगर ये वाक्य में, पहले ही मैं हिदायत दे देता हूँ, अगर नाउन से हटकर लगे हैं तो हम इन्हें डिटर्मिनर्स या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स नहीं कहेंगे, वहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस पेन इज रेड, यह कलम लाल है। तो पेन क्या है? नाउन है, और इस नाउन के जस्ट पहले दिस लगा तो ये पहचान करा रहा है कौन सा कलम नाउन है, तो यह वाला कलम नाउन है, यह कलम जो नज़दीक में है, इशारा करके हम उसे बता रहे हैं सिंगुलर में है, तो ये इसकी पहचान कराने का काम कर रहा है दिस। एक तरह से इसको ये क्वालिफाई कर रहा है, इसकी पहचान करा रहा है, तो डिटर्मिनर्स का काम करता है। लेकिन अगर हम ऐसे यूज़ करें कि दिस इज़ ए रेड पेन, यह एक लाल कलम है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ जो दिस है वो रेड पेन से दूर है, ये नाउन के जस्ट पहले नहीं आया है, तो यहाँ पर ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। Here it has been used as a pronoun, whereas here it is just coming before a noun in the sentence, so here it is working as a determiner. So you'll have to understand the difference between these two. इन दो चीज़ों के बीच में आपको डिफरेंस समझना होगा। ये एडजेक्टिव का काम करता है और ये प्रोनाउन का, और ये एडजेक्टिव जस्ट इसके पहले आके इसकी पहचान करा रहा है, इसलिए हम डिटर्मिनर की कैटेगरी में रखते हैं, जबकि ये क्या है? प्रोनाउन है। इसी तरह से दिस, दीज, दैट, दोज 4 वर्ड्स हैं जो प्रोनाउंस में भी आते हैं और एडजेक्टिव्स में भी। तो एडजेक्टिव्स में जब आएंगे तो हम उन्हें कहेंगे डिटर्मिनर्स। मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। ये 2 प्रकार हुए। तीसरा प्रकार है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। चौथा प्रकार है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। पांचवा प्रकार है पोजेसिव एडजेक्टिव। छठा प्रकार है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। और एक हम इसमें पढ़ लेते हैं क्वांटिफायर्स, जो क्वांटिटी बताने का काम करेंगे। तो ये कुल मिला के 7 टाइप्स हैं जो हम पढ़ते हैं डिटर्मिनर्स के अंदर। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे मैं आपको जो नेक्स्ट इसके टाइप्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जिसमें कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों प्रकार आएंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, क्वांटिफायर्स और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, इनको डील करूँगा, इनको समझाऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।